मोस्ट आईएमपी सूत्र का निगमन। यह सूत्र का निगमन कई साल के पेपर में आ चुका है। तो यह सूत्र का निगमन जो है एक एक लाइन समझिए, जहां भी आपको दिक्कत हो वहां तुरंत कमेंट कीजिए। तो पहले इस हेडिंग को समझेंगे कि हेडिंग क्या है। अनंत विस्तार वाली आवेशी समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो पेपर में कैसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो लिखा गया अनंत विस्तार वाली आवेशी समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब अनंत विस्तार वाली एक समतल प्लेट कह देगा तो आप सबसे पहले एक समतल प्लेट बनाएंगे, और समतल प्लेट बनाने के बाद से यहाँ पे जो देख रहे हैं प्लस प्लस है, तो इसमें धन आवेशित रहेगा। यह प्लेट जो है धन आवेशित प्लेट होना चाहिए, तो इसमें धन आवेशित कर दिया जाएगा। और इसके ऊपर एक जो है गॉसियन पृष्ठ जो रखा गया है, यह जो गॉसियन पृष्ठ जो बेलनाकार देख रहे हैं, यह गॉसियन पृष्ठ को रखा गया है। अब यहाँ पे जो है इस गॉसियन पृष्ठ से यहाँ तक की दूरी जो बिंदु P देख रहे हैं, R दूरी पर बिंदु P है, इसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करना है। तो यह सबसे पहले जो है इस हेडिंग को अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, और यह जो चित्र बना है इस चित्र को पहले आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए। बनाने के बाद से यहाँ कुछ माना जाएगा, और माना लिखने के बाद से सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ माना को ध्यान देंगे। अब यह माना जो लिखा गया है, माना धातु के एक बड़ी समतल चादर, मतलब धातु के एक बड़ी जो है समतल चादर है। ऊपर देख लीजिए समतल क्या रखा गया है, समतल एक चादर है को कुछ धनावेश दिया जाता है। अब इसके अंदर जो कुछ धनावेश का मतलब यह प्लस धनावेश दिया जाता है, तो उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। जब यहाँ पे आवेश दिया जाएगा तो यह आवेश जो है पूरा समतल में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चादर पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब यहाँ चादर पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो यहाँ सिग्मा नोट कर लेंगे। इसमें जो समतल है और समतल में जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वह क्या है, तो सिग्मा। सिग्मा का नाम क्या है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व है। तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा तथा चादर के समीप R दूरी पर, चादर के समीप कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यह पहले माना को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और उसके बाद से सूत्र का निगमन एक एक लाइन को अच्छे से समझ लीजिए। तो यह समझ में आ गया होगा कि एक समतल चादर है, और यह समतल चादर पे कुछ आवेश जब दिया जाता है तो यह आवेश जो है पूरे समतल चादर में क्या हो जाता है, फैल जाता है, और जो गॉसियन पृष्ठ है उस गॉसियन पृष्ठ में भी आवेश आ जाता है। अब इस गॉसियन पृष्ठ से R दूरी पर एक बिंदु P है, और वह बिंदु P के बिंदु पर ही क्या गणना करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यहाँ पर हम लोग P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है, और यहाँ पर इधर से भी आप R दूरी लिख सकते हैं। यहाँ से भी R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आपका E है। तो अब यहाँ पर निगमन, अब एक एक लाइन को अच्छे से समझिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे दोनों बेलन के दोनों सिरों पर, क्या लिखेंगे, जो बेलन बना हुआ है या गॉसियन पृष्ठ किस आकार का बना हुआ है, तो बेलन के आकार का बना हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे बेलन के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। तो यहाँ लिख देंगे फाई ई बराबर, अब यह लिखा गया बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ पे जो है चित्र में देख लीजिए एक बार, और जो यहाँ पर एक सिरा यह है और एक सिरा जो है यह है, दो सिरे हैं। तो दोनों सिरों पे क्षेत्रफल यहाँ ध्यान देंगे DA है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और क्षेत्रफल जो है DA है। तो अब यहाँ पे जो लिखेंगे समाकलन
समाकलन ई डी ए, यह पहला सिरा हो गया, प्लस समाकलन ई डी ए, तो यह हो गया दूसरा सिरा। तो पहला सिरा पर ये उत्पन्न जो है वैद्युत फ्लक्स है, और ये दूसरा सिरा पे उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स का क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा गया बेलन के दोनों सिरों से, किस सिरे से, दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा समाकलन ई डी ए प्लस समाकलन ई डी ए। मतलब यह पहला सिरा और यह जो है दूसरा सिरा। अब यह जो ई जो है समाकलन के बाहर चला जाएगा, और इसमें से भी ई जो है समाकलन के बाहर चला जाएगा, क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष करना है, तो ए के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर ई दे दिया गया है, तो इसलिए ई जो है बाहर हो जाएगा, इसमें से भी ई क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो आप लोग अपने कॉपी में इसे नोट भी करते चलिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। पहले आप लोग शुरुआत में पहले चित्र को बनाइए, उसके बाद माना लिखिए, माना लिखने के बाद इस सूत्र का निगमन को एक एक लाइन को अच्छे से समझ लीजिए। तो अब दूसरे लाइन में लिखेंगे, अब फाई ई बराबर हो जाएगा, ई जो है बाहर हो जाएगा समाकलन डी ए प्लस, इसमें से भी ई जो बाहर होगा समाकलन डी ए। अब दूसरी लाइन लिखेंगे आपका फाई ई बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे ई और समाकलन डी ए। अब यहाँ इसका सूत्र लिख लीजिए, बॉक्स में जो है यहाँ पर एक सूत्र लिखे रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यह सूत्र होता है, अगर समाकलन अगर dx हो तो वह सूत्र यक्स बनता है। समाकलन dx का क्या होता है, यक्स होता है। तो इसी प्रकार अगर समाकलन dA है तो क्या बनेगा, a बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो है ई यहाँ नोट कर लेंगे, और डी ए को, डी समाकलन डी ए क्या होता है, ए होता है। तो ए कहाँ से आ गया, क्योंकि सूत्र है समाकलन डी एक्स का क्या होता है, यक्स होता है, इसलिए यहाँ पे समाकलन डी ए का क्या होगा, ए होगा, समाकलन डी ए का ए होगा। अब अगला लाइन लिखेंगे कि फाई ई बराबर हो जाएगा, ई ए और ई ए मिलेगा तो कितना हो जाएगा, यह 2 ई ए हो जाएगा, 2 ई ए हो जाएगा। तो 2 ई ए कैसे हुआ, दोनों को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। अब जो है गॉस का नियम से आप लोग पढ़े होंगे, या गाउस लिख सकते हैं। तो गाउस का नियम क्या है, इसका निगमन भी कराया जा चुका है। गाउस का नियम, अगर आपका नियम या सूत्र का निगमन नहीं देखे होंगे वीडियो, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस निगमन को देख सकते हैं। तो फाई ई बराबर होता है गाउस के नियम से Q बटा अपसाइलम 0 होता है। क्या होता है, Q बटा जो है अपसाइलम 0। यह किसका सूत्र है, तो गाउस का जो है यह सूत्र है, इसका निगमन कराया जा चुका है। तो अब यहाँ पे जो है फाई ई को हटा देंगे और उसके स्थान पे Q बटा क्या लिखेंगे, अपसाइलम। तो यहाँ हो जाएगा Q बटा अपसाइलम 0 बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा E, और यहाँ लिखेंगे A। तो ये लाइन समझ में आ गया होगा, किसको बदले हैं, तो यहाँ पर जो है फाई ई को बदल दिए हैं, किस नियम से, तो गाउस के नियम से। और कल के वीडियो में बताया गया था आवेश पृष्ठ घनत्व, उसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है या क्यू ए होता है, क्यू बटा ए होता है। आवेश पृष्ठ घनत्व की परिभाषा मात्रक बताया जा चुका है कल के वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ जो है सिग्मा से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर, सिग्मा और में ए का जो गुणा कर लेंगे तो यहाँ जो मान आएगा, आवेश का मान आ जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा सिग्मा ए आ जाएगा। क्या जाएगा, सिग्मा ए। मैंने सिग्मा का गुणा किस में किए हैं, ए में, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। तो यहाँ किसका मान निकल गया, तो यहाँ पे जो है क्यू का मान निकल चुका है। किसके सूत्र के सहायता से, तो आवेश पृष्ठ घनत्व के सहायता से यहाँ क्यू का मान निकाला गया है। अब यहाँ Q जो देख रहे हैं, यहाँ Q के जगह पे अब क्या लिखेंगे, सिग्मा A लिख सकते हैं। तो सिग्मा का नाम क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व है। तो अब ये सिग्मा Q को जब हटा देंगे उसके जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा A बटा अपसाइलम 0 बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ लिखेंगे E ए हो जाएगा। तो यह लाइन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। Q बराबर क्या गया, सिग्मा ए बटा क्या है, अपसाइलम 0 बराबर 2E ए हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। तो अगर यहाँ देखेंगे अंश में और दोनों यहाँ देखेंगे अंश में है, तो आप चाहे तो ए से ए को काट सकते हैं। तो यहाँ जो है ए से ए को काट दिया जाएगा, ए से
ए को काट दिया गया। तो ए जब कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, सिग्मा बटा अपसाइलम 0 बराबर 2 और क्या बचा है, ई बचा है। तो ये लाइन समझ में आपको आ रहा होगा। अब इसके बाद से अब इसको या करके लिख सकते हैं, या का मतलब इसको आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2e। अब ये 2e बराबर क्या हो जाएगा, तो 2e बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा अपसाइलम 0 हो जाएगा। मतलब इसको आगे नोट किए हैं और इसको पक्षांतर किए हैं, तो दोनों मान जो है यहाँ बराबर है, तो यहाँ पर भी क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। यह 2 किसके पास चला जाएगा, तो अपसाइलम 0 के पास चला जाएगा। तो अगला जो हमारा सूत्र बनेगा, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा और यहाँ लिखेंगे 2 अपसाइलम 0 हो जाएगा। तो यह जो सूत्र बना, या 2 को नीचे भेज देंगे तो ये सूत्र जो बना, तो यही जो है समतल चादर में जो है वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता का यह सूत्र है। सूत्र का निगमन बहुत आसान था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो ये सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया भी होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा सूत्र, तो इस वीडियो को एक बार और देखिए, जिससे आपको ये सूत्र का निगमन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या सबका ये नाम है, तो ई का क्या नाम है, तो याद रखिए ई का नाम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और सिग्मा का नाम है आवेश पृष्ठ घनत्व है और अपसाइलम 0 का नाम तो जानते ही होंगे, वैद्युतशीलता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यही वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का यह क्या है, सूत्र है। यह सूत्र के सहायता से आगे जो एक और सूत्र का निगमन होगा, तो यह सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा कि समतल चादर में जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर अपसाइलम सिग्मा बटा 2 अपसाइलम 0 होता है। तो प्रश्न क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी तार के कारण उसके समीप वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो अनंत लंबाई का एक समान आवेशी तार रहेगा और उसके समीप पे जो है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले जो है एक बेलनाकार जो है आपको बनाना है और इस बेलनाकार पे जो है एक जो है तार रखना है और ये तार जो है धन आवेशित है। याद रखें क्या है, धन आवेशित तार है और तार इस पे रखने के बाद से उसके केंद्र से r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अब यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी जो है त्रिज्या बोलेंगे और r दूरी पर जो है उत्पन्न जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल क्या है, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल जो है dA लिख सकते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिख सकते हैं। तो यहाँ क्षेत्रफल dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है और यहाँ बिंदु क्या है, लिख सकते हैं बिंदु क्या है, P है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी भी क्या रहेगा, आर रहेगा क्योंकि वह त्रिज्या है। तो सबसे पहले जो है, और ये बेलन की लंबाई क्या है, तो याद रखेंगे बेलन की जो लंबाई है या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, यल है। बेलन की ऊंचाई क्या है, यल है। अब इसमें आवेश रेखी घनत्व क्या है, तो आवेश रेखी घनत्व जो इसमें क्या है, लेमडा है। याद रखेंगे आवेश रेखी घनत्व को किससे दिखाते हैं, लेमडा से। अब यहाँ पे माना लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले चित्र को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले बना लीजिएगा। बनाने के बाद से जो है यहाँ माना लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर माना एक अनंत लंबाई, माना एक अनंत लंबाई का धनावेशित तार है। क्या है, धनावेशित, क्या है, धनावेशित तार की लंबाई, धनावेशित तार की लंबाई। अब धनावेशित तार की लंबाई क्या मान लेंगे, यल है। जिसका लिखेंगे यहाँ पर जिसका रेखीय आवेश घनत्व, जिसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं, तो लेमडा से दिखाते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लेमडा है तार से r दूरी पर
कितनी दूरी पर, r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है तो के नीचे कामा। इतना पहले माना लिखने के बाद से जो है अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, बताया जा चुका है कि वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है किसे प्रदर्शित करते हैं, पहले इसको समझेंगे। वैद्युत फ्लक्स को याद रखेंगे, वैद्युत फ्लक्स को जो है फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, फाई से। तो यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा, समाकलन होगा और ये क्या बनेगा, ई डी ए होता है। यह किसका सूत्र है, तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। अब ई इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे ई हो जाएगा और क्या बनेगा, डी ए हो जाएगा। मतलब ई डी ए मतलब ई का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डी ए का नाम क्या है, क्षेत्रफल है। तो यह सूत्र आप लोग जानते हैं, बताया गया, पिछले वीडियो में बताया गया भी है। डी एक्स बराबर क्या होता है, ई एक्स होता है। तो डी एक्स बराबर एक्स का ये समाकलन, डी एक्स का क्या, मतलब डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है। डी वाई का क्या होगा, वाई होगा। तो डी ए का क्या होगा, तो ए हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर डी एक्स का समाकलन एक्स है, तो इसलिए डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा और यहाँ ई और ये बन जाएगा ए हो जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या आ गया, ई ए आ गया। अब बेलन का क्षेत्रफल, अब यहाँ आप देखेंगे ए का नाम क्या है, बेलन का ये क्षेत्रफल हो जाएगा और ई का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बेलन का क्षेत्रफल जो है आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, भी पढ़े होंगे, क्लास 10 के मैथ के में पढ़े होंगे। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल का मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ ही कहा जाएगा। तो बेलन का क्षेत्रफल ए बराबर होता है, पढ़े होंगे, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच, तो एच यहाँ पे कितना है, यल है। मतलब यहाँ पर एच जो है यल के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर यल हो जाएगा। अब मतलब 2 पाई आर एच होता है, लेकिन एच के जगह पे यहाँ पे यल रखेंगे क्योंकि यह बेलन की ऊंचाई क्या है, यल है। अब यहाँ ई को हटा देंगे, ए को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 2 पाई आर एच यहाँ पे रख लेंगे। तो अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, फाई ई बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे ई हो जाएगा, गुणे हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर यल हो गया। तो ये किसका मान रख दिए, तो ए का मान यहाँ पे रख दिया गया। अब हम लोग पढ़ें गाउस का नियम। तो यहाँ लिखेंगे गाउस का नियम, आप सभी विद्यार्थी पढ़ चुके हैं। गाउस का नियम कहिए या गॉस का प्रमेय कहिए। तो गाउस का नियम क्या होता है, सूत्र का निगमन भी किया गया है। फाई ई बराबर होता है क्यू बटा जो है एप्सिलॉन 0 होता है, इसका निगमन भी कराया जा चुका है। अब फाई को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, क्यू बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ई गुणे 2 पाई आर यल हो गया। यह किसका मान है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान है। किसके नियम से है, तो गाउस के नियम से है। फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0 होता है, इसने फाई को हटा दिए, क्यू बटा एप्सिलॉन 0 रख दिए। अब यहाँ पर एक सूत्र पढ़े हैं, रेखीय आवेश घनत्व। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, भी पढ़ाया जा चुका है। रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। तो लिख लेंगे यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर होता है क्यू बटा क्या होता, यल होता है। इसकी परिभाषा, मात्रक, बीमा सब बताया जा चुका है। अगर यहाँ से गुणा कर लें तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्यू बराबर बन जाएगा, क्यू बराबर लेमडा यल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चाहे तो यहाँ क्यू को हटा देंगे और क्यू के स्थान पे क्या लिखेंगे, लेमडा यल रख देंगे। अब क्यू हट जाएगा, उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, लेमडा यल हो गया, बटा हो जाएगा एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे ई गुणे 2 पाई
आर एच हो जाएगा। 2 पाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर एच नहीं यल है, तो 2 पाई आर यल है। अब यहाँ पे सेम इसको उतार देंगे। अब यहाँ देखेंगे कटने वाला है तो काट देंगे, यहाँ कट जाएगा। कौन कटेगा, यल से यल कट गया। अब यल यल कट गया तो बचा क्या, तो लेमडा बटा एप्सिलॉन 0 बचा, और यहाँ का बचा ई गुणे और क्या बचा 2 पाई आर बचा है। अब चाहे इसमें गुणा कर लेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, ई गुणे 2 पाई आर बराबर, और यहाँ पे देखिए क्या है, एप्सिलॉन छूट रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0, मतलब ई गुणे 2 पाई आर का गुणा किस में करेंगे, एप्सिलॉन 0 में, तो इसलिए एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, लेमडा हो जाएगा। अब यहाँ पे किसको रोक लेंगे, ई को रोक लेंगे, ई बराबर हो जाएगा, सेम सब नीचे भेज देंगे, तो क्या नीचे जाएगा, लेमडा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। तो सब नीचे चला गया। अब किसका सूत्र बन गया, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आ चुका है, लेकिन इसको सीधा जो है बना देंगे, तो ई बराबर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं लेमडा बटा 2 पाई, यहाँ लिख 2 पाई लिख लेंगे, और यहाँ का लिखेंगे एप्सिलॉन 0 आर लिख सकते हैं। तो यह जो सूत्र आया वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता आ चुका, तो किसके लिए आया, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया। अगर यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ लिख सकते हैं लेमडा बटा आर भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है 2 लगा देंगे। अब यह मान और यह मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब कैसे बराबर हैं, तो देख सकते हैं 2 से 4 को काट दें तो यह 2 आ जाएगा, तो 2 हो गया, पाई हो गया, एप्सिलॉन हो गया, आर हो गया, ऊपर लेमडा है। मतलब यह मान और यह मान आपस में क्या हैं, बराबर है। या आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 से गुणा भाग करने पर, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 से गुणा और भाग करने पर तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सूत्र आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा बटा आर। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को अगर हटा दें तो उसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। तो चाहे तो यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जगह पर 9 गुणे 10 के पावर 9 लिखा जाएगा। तो यह सूत्र का निगमन बहुत सरल भाषा में बताया गया। तो यह सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो लिखा गया है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन 0 है, याद रखें क्या है यह, एप्सिलॉन 0, क्योंकि इसका गुणा इसमें हुआ है। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को